वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हम क्षय से बनने वाले शब्दों के बारे में सीख चुके हैं। आज हम बात करेंगे त्रय से बनने वाले शब्द। एक बार जो हमारा चैप्टर है उसको थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। पहले हम अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 14। हमारी जो रीडर है उसके अंदर जो चैप्टर 14 है हम उसके अंदर उसके बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। जिसके अंदर री, क्षय, त्रय और घय का यूज करके जो नए शब्द हम बना सकते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जिसमें से री और क्षय से बन के जो शब्द बनते हैं उनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, पहले वाले जो पुराने वीडियोज़ हैं उनमें। तो जो बच्चे आज का वीडियो देख रहे हैं और इस यूनिट से संबंधित उन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे तो एक बार पुराने वाले वीडियो पहले देख लें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखेंगे। फिर है त्रय, त्रय से बनने वाले शब्द। तो नीचे एक बार ये जो लाइनें लिखी हुई हैं कविता के रूप में वो हम पढ़ लेते हैं। ऋषि हमेशा ज्ञान बताते, सच की राह पर कदम बढ़ाते। ऋषि जो होता है हमेशा हमें ज्ञान की बातें ही सिखाते हैं। क्षत्रिय युद्ध में जाते हैं, दुश्मन को मार भगाते हैं। त्रिशूल होता बड़ा भयंकर, धारण करते हैं शिव शंकर। अगर कभी आपने शिव जी की पिक्चर देखी हो, फोटो देखी हो, तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा एक त्रिशूल उनके हाथ में रहता है। तो त्रिशूल होता बड़ा भयंकर, धारण करते हैं शिव शंकर। ज्ञानी देते सबको ज्ञान, इनका करते सब सम्मान। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जिनमें ज्ञान होता है, जिनमें समझ होती है, वो सबको ज्ञान देते हैं और सब उनका सम्मान करते हैं। ठीक है ना? तो ये हमने चैप्टर पढ़ लिया है। अभी इसी चैप्टर से री और क्षय से संबंधित वीडियो हमने पहले देख लिए। आज हम देख लेते हैं त्रय से बनने वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनके अंदर त्रय का यूज होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे अपने आसपास के जो ऐसे उदाहरण जिनको हम देखते रहते हैं, जिनको हम पढ़ते भी रहते हैं कई बार, या हमने कम से कम ऑलमोस्ट उनको सुना जरूर है। जैसे त्रय से त्रिशूल। उसके अलावा और बताइए कौन से हैं? त्रय से और कौन से हो सकते हैं? त्रिभुज। मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं ना त्रिभुज, जिसको ट्रायंगल बोलते हैं हम, वो। इसके अलावा त्रिकोण। तो कौन कौन से हो गए? त्रिकोण हो गया, त्रिभुज हो गया, त्रिशूल हो गया, और इसी तरह के और भी शब्द जिनके अंदर हम त्रय को यूज करते हैं, उनको हम एक बार बोर्ड पे भी लिख करके देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। त्रय का उपयोग करके बनने वाले शब्द। त्रय का उपयोग करके बनने वाले शब्द। त्रय का उपयोग करने से मतलब ऐसे शब्द जिनके अंदर त्रय का यूज होता है लिखने में, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल त्रिशूल के अंदर त्रय आ रहा है ना, त्रय में ई की मात्रा त्रिशूल। तो उसी तरह के ऐसे ही वर्ड्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले त्रि को अण, डिवाइडेड करके पढ़ेंगे त्रिकोण। कंबाइंड में क्या बोलेंगे इसको? त्रिकोण। इसी तरह से यहां नीचे लिख देता हूं, त्रिभुज। कंबाइंडली बोलेंगे त्रिभुज। और देखिए त्रिदेव। क्या वर्ड बना? त्रिदेव। यहां सामने की तरफ लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले इनको वापस से एक बार रीड करके देखिए। त्रिकोण, त्रिकोण। त्रिभुज, त्रिभुज। त्रिदेव, त्रिदेव। त्रिनेत्र। इसके अंदर दो जगह त्रय आ रहा है। देखो एक तो यहाँ पे शुरू में जिसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है,
एक यहाँ पर जिसमें हमें कोई मात्रा लगी हुई नहीं दिख रही। तो जब हम कंबाइंड करके लिखेंगे तो इसको लिखेंगे त्रिनेत्र। क्या लिखेंगे? त्रिनेत्र। त्रिगुण, त्रिगुण। त्रि का मतलब बेटा यहाँ सबके अंदर हम एक बार मतलब जानना चाहे ना, जैसे यहाँ त्रिकोण हमने लिखा है तो त्रिकोण का मतलब होगा तीन कोण। त्रि का अर्थ जो है वो हम क्या लेंगे? तीन। तो तीन कोण। त्रिभुज के अंदर त्रि का अर्थ क्या लेंगे? तीन भुजाएं। त्रिदेव यानी कि तीन देवता। त्रिनेत्र यानी तीन आंखें। किसके तीन आंखें? शंकर भगवान के। इसी तरह से त्रिगुण यानी कि तीन गुण। त्रिकोण, त्रिभुज, त्रिदेव, त्रिनेत्र, त्रिगुण। त्रिशूल। त्रिशूल क्या बनेगा? त्रिशूल। क्या वर्ड बनेगा? त्रिशूल। एक बार राइट करिए इनको। और भी नए शब्द और देख लेते हैं। कुछ शब्द हमने देख लिए हैं त्रै का यूज करके बनने वाले, कुछ और नए शब्द और देखते हैं। जैसे मान लीजिए त्रिदोष, त्रिदोष। त्रिलोक। क्या वर्ड बनेगा? त्रिलोक। इसी तरह से और देखिए, हम कुछ ऐसे वर्ड भी देख लेते हैं जिनके अंदर शुरू में त्रय नहीं आता, बाद में यूज होता है, लेकिन उनमें त्रय होता है। तो ऐसे शब्द कौन कौन से होंगे? जैसे पुत्र, इसके अंदर लास्ट में आया ना त्रय। पुत्री भी कह सकते हैं आप, पुत्र के अलावा, और पत्र भी कह सकते हैं ना। पत्र, लेटर, पत्र। इसके अलावा क्षेत्र। क्या वर्ड बनेगा? छत्र। इसी तरह से नेत्र, आंखों को नेत्र भी कहते हैं ना। हमारी जो आईज होती हैं उनका एक नाम नेत्र भी होता है। तो इसके अंदर भी देखो त्रय आ रहा है। त्रिदोष, त्रिलोक, पुत्र, पत्र, छत्र, नेत्र। तो इस तरह से आज की जो क्लास थी उसके अंदर हमने अब तक त्रय से बनने वाले शब्द देख लिए। ऐसे शब्द भी देखे जिनकी स्टार्टिंग त्रय से होती है, और ऐसे शब्द भी देखे जो शब्दों में बाद में। ऐसे शब्द भी हमने सीखे हैं जिनके बीच के अंदर या फिर लास्ट में त्रय का यूज होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक सीखेंगे। इससे अगली वाली क्लास में हम घ से बनने वाले जो शब्द हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये आप होमवर्क में सारे बच्चे नोट कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।